26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई में जो हुआ उसने हर एक भारतीय के दिल को सहमा दिया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। हमले में लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। रात के करीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर सामने आई। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दे दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। पहले तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों में धमाका और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई शहर में आतंक का असर नजर आने लगा था। आतंकियों ने सिर्फ शिवाजी टर्मिनल को ही निशाना नहीं बनाया था, बल्कि दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन जगहों में से एक था जहां उस रात को गोलियां चली थी। ये मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 100 लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई है। इतना ही नहीं, मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस, जब हमला हुआ तो ताज में करीब 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल के इमारत से निकलता धुआं सब बयां कर रहा है। 26 नवंबर को आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहां आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिसमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से एक खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब मुठभेड़ के बाद तांडेव इलाके में जिंदा पकड़ा गया था। वो बुरी तरह से घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नाम का भी खुलासा किया था और बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। इन आतंकियों की पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। आपको बता दें कि उसके बाद आतंकी 26 नवंबर को एक बोट से समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने जली हुई बोट भी बरामद की थी। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, ATS और NSG के 11 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। इनमें ATS के प्रमुख हेमंत करकरे, ACP अशोक कामटे, ACP सदानंद दाते, NSG के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट SI विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, SI प्रकाश मोरे, SI दुदगुड़े, ASI नाना साहब भोसले, ASI तुकाराम ओम्बले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जयंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबादोस पवार और MC चौधरी शामिल थे। इस हमले में मुंबई ATS चीफ हेमंत करकरे समेत कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।